मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आज हम देखेंगे कि खुदा हमें कोई ना कोई साइन यानी इशारा देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो साइन कौन से हैं, देखते हैं आज के मैसेज में। तो बहनों और भाइयों, आप लोग अक्सर किसी मुसीबत में या खुदा की तरफ से आजमाइश में पड़ जाते हैं, और जो लोग तो खुदा के फरमाबरदार होते हैं वो अपनी आजमाइश की घड़ी में भी खुदा की तरफ देखते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। और जो लोग दुनियावी जिंदगी की लत में पड़े होते हैं वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और दूसरों से मदद मांगते हैं। खुदा अपने लोगों को आजमाइश में मददगार भी मुहैया करता है और वो आजमाइश उस बंदे के लिए आसान हो जाती है। हालेलुया। ज़बूर 32 उसकी 10 आयत में लिखा है, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है बेरहमत उसे घेरे रखे। आपने इस आयत में देखा मुसीबतें किस पर आती हैं? शरीर पर। इसलिए आपको शरारत की जिंदगी से बचना है। खुदा पर तवक्कल करने वाले को खुदा की रहमत हर वक्त घेरे रखती है और खुदा उनकी मुसीबत में मदद करता है। ज़बूर 28 में उसकी 2 आयत में, जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी आवाज को सुन ले। यानी जब भी खुदा के फर्जंद खुदा से फरियाद करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। ऐसे ही ज़बूर 27 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पस्ता है, मुझे किसकी हैबियत। जो लोग खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, खुदा इनके लिए रोशनी और नजात है और वो जिंदगी में किसी से नहीं डरते। जैसा कि ज़बूर 25:10 आयत में लिखा है, जो खुदा के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं उनके लिए इसकी सब राहें शफकत और सच्चाई है। हालेलुया। यानी जो खुदा की शहादतों को मानते हैं, खुदा इनकी सब राहों में इनकी मदद करता है और किसी भी आजमाइश में फंस जाए खुदा इनको बचा लेता है। अजीजों, खुदा से कोई चीज छुपी नहीं, वो अपने बंदों को जानता है। जैसा कि इब्रानियों उसके 4:13 आयत में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। यानी खुदा तमाम मखलूकात को जानता है, चाहे वो इंसान हो या खुदा की बनाई कोई और मखलूक। खुदा की नजर इन सब पर होती है और इसके करीब होते हैं, इसकी खुदा जल्दी सुनता है। क्योंकि खुदा शुरू दिन से, जब खुदा ने दुनिया को बनाया और जन्नत और दोज़ख सब कुछ जानता है। खुदा ने सब कुछ बनाया, मछलियाँ, जानवर, इंसान, दरख्त, हत्ता के फरिश्ते तक। जैसा कि ज़बूर 50 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ के चौपाहे मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। जी हाँ अजीजों, खुदा सबको प्यार करने वाला खुदा है। वो हमें हर वक्त अपनी सीमत बताता रहता है कि हमने किस तरफ जाना है ताकि निजात हासिल करें। आप एक बच्चे की मिसाल ले लें। जिस तरह एक बच्चा कुछ नहीं जानता, वो हर चीज़ मुंह में डाल लेता है और उसके जायके को मुंह में डालकर चखता है और फिर उसके मुंह को और उसको पता चलता है इसका जायका कैसा है। उसको ये तक मालूम नहीं होता कि जो खा रहा है इसके लिए अच्छा है या बुरा। उसको एक गाइडर की जरूरत होती है जो इसकी केयर करे, इसे बताए क्या अच्छा है क्या बुरा। ऐसे ही चीजों हम सब भी खुदा के बच्चे हैं। खुदा हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। खुदा अपने पाक कलाम के जरिए हमसे बात करता है और जब हम इसको पढ़ते हैं हमें अपनी ठीक सिमत का पता चल जाता। हालांकि हमें बाज़ औक़ात सब ठीक ठाक लग रहा होता है, लेकिन वो राहें मौत की तरफ जाती हैं। जैसा कि मिसाल 14 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इसलिए हमें खुदा की राहों पर चलना चाहिए जो राह निजात की तरफ लेकर जाती है। हमें दुआ करते रहना चाहिए कि ऐ खुदा, हमें तमाम बुरी राहों से जो मौत की तरफ और गुनाहों की तरफ जाती हैं मुझे बचा। खुदा आपकी आवाज़ सुनेगा। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, लिखा है खुदा के हाथ छोटे नहीं कि बचा ना सके। अजीजों,
ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ لکھا ہے ہوسے 4 باب اس کی 6 آیات میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تم نے معرفت کو رد کروں گا تاکہ جو میری حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ تو جو خدا کی شریعت کو بھول کر اس پر عمل نہیں کرتے، خدا کہتا ہے میں تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا اور وہ ان کو ہلاک کرے گا۔ اس لیے ہمیں شریعت پر چلنا ہے عزیزوں، کیونکہ خدا کہتا ہے مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا کہ عیسائیاء میں 41 باب 10 آیات میں یوں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مت ڈرو اور ہراساں نہیں ہونا۔ جو آپ کو ہراساں کرتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا۔ بہنوں بھائیوں، خدا کہتا ہے میں تجھے زور یعنی طاقت دوں گا اور تیری مدد کروں گا، اور دہنے ہاتھ سے ہمیں خداوند سنبھالے گا۔ تو عزیزو، خداوند پر ایمان رکھیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے باپ، تو جو رحیم و کریم ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، اپنے دہنے ہاتھ سے ہمیں ہر مصیبت سے نکال لینا اور اپنا فضل ہمیشہ ہم پر رکھنا، کیونکہ تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنی برکات سے مالا مال کر اور اپنی تمام ضروریات کو اور ہماری تمام ضروریات کو پورا کر، اور اپنا کلام ہم پر عیاں کر تاکہ ہم سیدھی راہ کو چن سکیں اور تیری نجات حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو اس میسج کے بدولت برکت دے، آمین۔